गांव की पुरानी हवेली में आज अजीब सा सुनाटा था। चारों तरफ लोग जमा थे, लेकिन किसी की आवाज में वो गर्मजोशी नहीं थी जो अक्सर जनाजे के बाद होती है। हाजी करीम साहब का इंतकाल हो गया था। इनके 3 बेटे और 1 बेटी थी, आयशा। मगर आज किसी ने आयशा का नाम तक नहीं लिया। आयशा शहर से वापस आई थी, आंखों में आंसू और दिल में बाप की यादें लिए। लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि इस घर में अब उसका कोई अपना नहीं रहा। जनाजा खत्म हुआ, लोग चले गए। अब बात चल रही थी जायदाद की। बड़ा भाई राशिद बोला, अबू की जमीन और दुकान हम तीनों भाइयों में बराबर तकसीम होगी। आयशा चुप थी, लेकिन उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उसने धीरे से कहा, भाई, और मेरा हिस्सा। रूम में अचानक खामोशी छा गई। दूसरा भाई हंसकर बोला, तुम तो शादीशुदा हो, तुम्हारा घर तुम्हारे शोहर का है, यहां तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं। आयशा के होंठों पर लफ्ज जम गए, लेकिन इस्लाम में तो। राशिद ने बात काट दी, हमें इस्लाम मत सुखाओ, ये हमारा घर है, हम जानते हैं क्या सही है। आयशा की आंखों से आंसू टपक पड़े, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। इस रात वो अपने कमरे में अकेली बैठी थी। दीवार पर लटकी अबू की तस्वीर को देखकर उसने धीरे से कहा, अबू, क्या वाकई मेरा कोई हक नहीं था? उसे याद आया, एक बार बचपन में जब हाजी करीम ने मुस्कुराकर कहा था, इस्लाम ने बेटी को बोझ नहीं, रहमत बनाया है और उसका हक कोई नहीं छीन सकता। आयशा के दिल में एक चंगारी सी जल उठी। अगली सुबह घर में एक और मेहमान आया, मौलाना सईद। उन्होंने सबको बिठाया और कहा, मुझे पता चला है कि जायदाद की तकसीम हो रही है। राशिद ने फख्र से कहा, जी मौलाना साहब, हम 3 भाई बराबर बांट रहे हैं। मौलाना ने गहरी नजर से देखा, और बेटी का क्या हिस्सा रखा है? तीनों भाई चुप हो गए। आयशा का दिल जोर से धड़क रहा था। राशिद ने धीरे से कहा, मौलाना साहब, वो तो शादीशुदा है। मौलाना की आवाज थोड़ी सख्त हो गई। शादीशुदा होना उसका हक खत्म नहीं करता। इस्लाम में औरत का हिस्सा अल्लाह ने खुद मुकर्रर किया है, कोई इंसान उसे नहीं मिटा सकता। मौलाना ने बात जारी रखी, कुरान में वाज़ेह हुक्म है कि बेटी को हिस्सा मिलेगा, चाहे वो शादीशुदा हो या नहीं, और जो इसका हक खाता है वो अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करता है। मौलाना ने आयशा की तरफ देखा, बेटा, तुम जानती हो तुम्हारे क्या हुकूक हैं? आयशा ने धीरे से सिर झुकाया। नहीं। मौलाना मुस्कुराए, इस्लाम ने औरत को इज्जत दी, उसे वारिस बनाया। तुम कमजोर नहीं हो, तुम्हारा हक, तुम्हारा फर्ज भी है कि तुम उसे हासिल करो। ये अल्फाज सईदा आयशा के दिल में उतर गए। इस रात आयशा ने फैसला कर लिया। अगली सुबह जब फिर से तकसीम की बात हुई, आयशा ने पहली बार पूरी हिम्मत से कहा, मुझे मेरा हिस्सा चाहिए, ये सिर्फ मेरी जरूरत नहीं, ये मेरा हक है। रूम में फिर खामोशी छा गई। राशिद ने गुस्से से कहा, तुम हमें बदनाम करोगी? आयशा ने जवाब दिया, जुल्म छिपाना बदनामी से ज्यादा बुरा होता है। ये लफ्ज तीर की तरह लगे। कुछ दिन तक घर में तनाव रहा, मगर आयशा ने पीछे हटना मंजूर नहीं किया। आखिर एक दिन राशिद ने सबको बुलाया। इसकी आवाज पहली बार नरमी लिए हुए थी। मौलाना साहब ठीक कहते हैं, हमसे गलती हो गई। तीसरा भाई सिर झुकाकर बोला, हमें मुआफ कर दो आयशा। आयशा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये आंसू सुकून के थे। राशिद ने कागज उसकी तरफ बढ़ाया, ये तुम्हारा हिस्सा है। आयशा ने कागज लिया और उसे महसूस हुआ जैसे उसने अपनी इज्जत वापस हासिल की हो। उस दिन के बाद गांव में एक नई बात फैली, बेटी का हिस्सा छीनना सिर्फ नाइंसाफी नहीं, गुनाह है। आयशा की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये एक आवाज थी, हर उस औरत के लिए जो अपने हुकूक से महरूम है। इस्लाम ने औरत को हक दिया है, फर्ज भी दिया है और इज्जत भी दी है। अगर औरत खुद अपना हक ना मांगे तो दुनिया उसे कभी नहीं देगी।